इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसला सुना दिया। समात के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहुत एहतियात से काम लेते हैं। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को 12 अप्रैल तक मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का 10-10 लाख के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, ये सियासी मुकदमा है, अब हुकूमत की कश्ती डूब रही है, नैब को मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए, इसके लिए सियासी इंजीनियरिंग करे। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी। सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मरियम नवाज की नैब पेशी का मामला। नैब ने कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज को 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है। उन्होंने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी, जिससे साफ जाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज को अकेले नैब में पेश होने का हुक्म दे। मरियम नवाज का अदालत से रुजू खुशाइंद है। गुज़श्ता पेशी पर उन्होंने नैब पर पत्थर मारे थे। अब नून लीग अपने आप को कानून के दायरे में ला रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा, पहले ही कहा था पीडीएम इत्तेहाद नहीं चलेगा। बिलावल ने अपना इमाम तब्दील कर लिया है। पहले बिलावल के इमाम मौलाना साहब थे, अब सिराजुल हक हैं। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम मामलात मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। फैसले के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है। मौजूदा अपोजिशन जो है सियासी हैवीवेट इमरान खान के लिए एक मोहलत और एक सहूलतकार जरूर है, उसके लिए चैलेंज नहीं है। इनमें इतनी सलाहियतें नहीं है। ये भी एक्सपोज हो जाएंगे 26 तारीख को कि कितने लाख लोग इनके लिए निकलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फजलुर रहमान की सियासत खला में लटक रही है, उन पर तरस आता है। पीपल्स पार्टी वाले कभी इस्तीफे नहीं देंगे। 26 मार्च को नून लीग की सियासी ताकत का पता चल जाएगा। मरियम नवाज की पेशी पर नून लीग सियासी पावर हुकूमत के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को दिखाने जा रही है। ये अपने ही अखाड़े में दंगल करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन इमरान खान के लिए बेहतरी के रास्ते बनाती है। की सेहत जो है वो हमारी अपनी तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। मखसूस अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। NCOC इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मखसूस अजला का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। नमी ताब 12वीं इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में होंगे। तालीमी इदारे असातिज़ा को काम के लिए बुला सकते हैं। कोरोना फैलाव की वजह से तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आइंदा होने वाले बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब के 9 अजला के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
सूबाई वजीर तालीम पंजाब मुराद रास की ट्वीट, कहा 9 अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। सूबाई वजीर तालीम KP शहराम खान तरकई ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के भी 9 अजला में तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इन 9 अजला में पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, मालाकंड, सवात, नौशहरा और बुनीर शामिल हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, सूबा सिंध में कोरोना की सूरत हाल ज्यादा खराब नहीं, स्कूल बंद करने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 12 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है। नैब इंसदाद बदउनवानी का कौमी इदारा है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाब से मुतलिक दरखास्त पर समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद वली के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस उमरताब इंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने बड़े अहम शवाहिद पर इन्हिसार किया। 2 बड़े उम्मीदवारों की लड़ाई में अवाम मुतासिर हुई। कैसे इजाजत दे सकते हैं कि अवाम अपने बुनियादी हक से महरूम रहे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड UK की मुलाकात, पेशावराना बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने अफगान अमन अमल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज बरतानिया के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। कराची में सिंध भर के IBA टेस्ट पास असातिज़ा का 24वें रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर धरना। सिंध हुकूमत से 937 असातिज़ा को मुलाजमत पर मुस्तकिल करने का मुतालिबा। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला, हाफजाबाद, गखड़ मंडी और शेखुपुरा का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल एडिटोरियम, टीचिंग अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के OPD यूनिट और गखड़ स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का गुजरांवाला और शेखुपुरा में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, गुजरांवाला समेत 3 अजला में 25 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। आज से दिन गिनना शुरू कर दें, सालों या महीनों नहीं, दिनों में काम करके दिखाऊंगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुहलिक वबा ने 24 घंटों में मजीद 30 मरीजों की जान ले ली। 3,301 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 36,849 हो गई। 24 घंटों के दौरान 957 मरीज सेहतयाब हुए। उधर कराची के जिला बस्ती के 3 सब डिवीजन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद की UCs और यूनिट्स में 6 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। पेशावर के 19 इलाकों में कल से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। USAID पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने में ताउन करेगा। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए USAID ने ड्रैप के अमले को फाइलों को महफूज रखने की तरबियत भी दे दी। अमरीकी सिफारत खाने के एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिराक से तैयार करदा जदीद रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी के बायस 4 रोज से दारुल हुकूमत से जमीनी राबता मुनक़ता। बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस बथोड़ा गली और शेर गली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। टीबी एक मुतादी मगर काबिले इलाज मर्ज है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ अफराद टीबी के मर्ज में मुब्तला हैं। आज टीबी के मर्ज से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग 6 करोड़ 20 लाख डॉलर में फरोख्त हुई। बरतानवी आर्टिस्ट की इस शाहकार में 1065 ब्रश और 6300 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समात करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी है, जबकि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समात करार देने के हवाले से फैसला महफूज किया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर उसे खारिज कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन अल्लाह ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। साकिब बशीर हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी साकिब। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है और जो सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसको नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने आज सुबह ये फैसला फरीकैन के दलाइल के बाद महफूज किया था और थोड़ी देर पहले ये महफूज फैसला सुनाया गया है और 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी है वो जारी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि ना ये दरखास्त काबिल समात है, ना ही नोटिस जारी करने के लिए आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है और अदालत ये तवक्को कर दी है कि मुंतखब नुमाइंदगान पार्लिमान के वकार खुद मुख्तारी को बरकरार रखेंगे और अदालत ने फैसले में ये भी कहा है कि सियासी क़यादत अदालतों को ऐसे मामलात में मुलव्वस किए बगैर तनाज़ात का हल निकालने की कोशिश करे और आइन में दिए गए इख्तियारात और इस्तेहकाक का इस्तेमाल करते हुए सियासी क़यादत ऐसे तनाज़ात जो है उनको हल करे, ये कहा है अदालत ने। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक पीडीएम के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अदालत ने फैसले में कहा है कि अगर अक्सरियत मौजूद है तो पीडीएम न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है अदम एतमाद लाकर, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवा भी सकती है। इसके अलावा 7 वोट जो मुसरद हुए थे उससे मुतालिक अदालत ने फैसले में कहा है कि सेनेट के 7 अरकान की जानिब से आईनी तरीका इस्तेमाल करने पर पार्लिमान की इज्जत और खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। अदालत मुतमिन है कि आईनी तरीका कार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि इन 7 सेनेटर ने आपको ही वोट दिया था। ये दरखास्त गुजार से यूसुफ रजा गिलानी के मुतालिक अदालत ने कहा है। इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि आर्टिकल 69 जो पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें अदालती मुदाखलत को रोकता है, उससे मुतालिक अदालत ने कहा है कि ये अदालत पार्लियामान के इस्तेहकाक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 69 के तहत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है और इस मामले में कोई भी फैसला जो है वो जारी नहीं कर रही है और अदालत इस दरखास्त को नाकाबिले समात करार दे रही है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जो अदालत ने जारी किया है और चीफ जस्टिस ने पार्लियामान और सियासी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये कहा है कि आप अपने जो मामलात हैं खुद हल करें। सुबह भी आज जब समाअत हुई थी तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने ये कहा था कि जो पार्लियामान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अदालतों को ऐसे पॉलिटिकल नोयत के जो मामलात हैं उसमें मुलव्वस किए बगैर अपने फैसले खुद करें और पार्लियामान जो कौमी सतह के फैसले करती है, कौमी सतह के इस किस्म के डिसीजन लेती है, वो अपने मामले को भी खुद हल करें। और जो उनके पास अब फैसले में ये भी कहा गया है कि क्योंकि एक रेमेडी जो है वो मौजूद है जो यूसुफ रजा गिलानी के पास, और वो रेमेडी है कि वो जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं और दोबारा वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब भी हो सकते हैं। और 7 जो वोट मुस्तरद हुए थे उनसे मुतालिक भी अदालत ने वही कहा है कि आप तरीके अदम एतमाद लाकर दोबारा से वही एतमाद जो है पार्लियामान का वो बहाल कर सकते हैं और जो आईनी तरीकाकार है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चेयरमैन सेनेट आप ला सकते हैं। इसलिए अदालत जो है आर्टिकल 69 का जो बार है, आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामान की प्रोसीडिंग में अदालत जो है मुदाखलत नहीं कर सकती, उसी को अदालत मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई भी जो फैसला करने से तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। जी तो साकिब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा पीपल्स पार्टी के पास और कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचती कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया जा सके?
जी, पीपल्स पार्टी के पास अभी इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर हो सकती है, जो 2 जजेस सुनते हैं और वो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील होगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी जो है चांस मौजूद है, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट का जो फैसला है, या तो अभी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में वो अपील दायर करेंगे, और फिर डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 2 फोरम अभी भी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं, वो अपील दायर कर सकते हैं और अपना केस जो है वो अदालत के सामने रख सकते हैं। और साकिब बशीर, इस फैसले के बाद, दरखास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद, नाकाबिले समाअत करार दिए जाने के बाद, पीपल्स पार्टी का, उनके कानूनी माहिरीन का कोई मौक़िफ़ सामने आया? अभी तक ऑफिशियली पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं उनकी जानिब से कोई बात नहीं की गई, लेकिन अनऑफिशियली जो वकला जो है यूसुफ रजा गिलानी के वकील सुबह से ही वहां पे कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे हमारी अनऑफिशियली बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी फैसला हमने करना है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाएगी इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ। वो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद रोज में वो जो है वो अपील पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर होगी, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दायर होगी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने तफसीलन अपडेट किया।